सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी माघ माह महात्म्य अध्याय 16। श्री सूत जी कहते हैं, हे द्विज, वो हाटकेश्वर क्षेत्र में सप्तऋषियों का आश्रम है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य श्रावण माह की पूर्णिमा को वहां स्नान करता है वह वनवांछित फल को पाता है। जो कंदमूल फल और शाक द्वारा वहां श्राद्ध करता है वह राज रसोई और अश्वमेध दिनों यज्ञों को फल प्राप्त कर लेता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में वहां स्नान करके फूल, धूप और चंदन आदि के द्वारा ऋषियों की भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। और पूजन का मंत्र इस प्रकार है: ओम अत्रे नमः, ओम वशिष्ठ नमः, ओम कश्यपाय नमः, ओम भरद्वाजाय नमः, ओम गौतमाय नमः, ओम कौशिकाय नमः, ओम जमदग्ने नमः, ओम अरुंधत्ते नमः। इस प्रकार उच्चारण करके फिर पूजन करना चाहिए। हे ब्रह्म ऋषियों, पूर्व काल की बात है, एक समय संसार में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। जीविका के साधन भूत समस्त औषधियां, अन्न, फल आदि सभी का नाश हो गया। इससे सब लोग भूख से पीड़ित होकर व्याकुल हो गए। इस प्रकार अन्न का विनाश हो जाने से जब सारा भूमंडल भूख से पीड़ित हो गया तब सप्तऋषि लोग भी सुधा से व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगे। घूमते घूमते वे सब लोग वर्षा दर्द नामक राजा के राज्य में गए। उनका आगमन सुनकर राजा वहां पर आए और इस प्रकार बोले कि मैं आप लोगों को अन्न, ग्राम और धन जो आदि दूंगा। तब ऋषि गण कहने लगे कि राजन, राजा का प्रतिगमन है किंतु परिणाम में विष के समान होता है, इसलिए पुण्यात्मा ब्राह्मणों को उसे दूर से ही त्याग देना चाहिए। इसलिए तुम्हारा कल्याण हो, तुम घर लौट जाओ, हम तुम्हारा धन कदापि नहीं लेंगे। ऐसा कहकर ऋषि लोग चमत्कारपुर की ओर चल दिए। तब राजा ने भी गुलर के फूलों में सोना भरकर उन फूलों को सप्तऋषियों के रास्ते में बहुत आगे रखवा दिया। तब वे मुनि पृथ्वी पर गिरे हुए गुलर के फूलों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और भूख से पीड़ित होने के कारण उन सबको उठाने लगे। उन्होंने भारी देखकर अत्रि ऋषि ने एक फल तोड़कर देखा तो उसमें सोना देखकर कहने लगे कि हम लोगों की ज्ञान शक्ति मंद नहीं हुई, हमारी बुद्धि मूढ़ नहीं है, जो कि इन फलों से सोने से भरे हुए जानकर भी यह हम ग्रहण कर लेंगे। इसलिए इन सोने से भरे हुए फूलों को दूर से ही त्याग कर चले जाना चाहिए। एक मनुष्य संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी है और दूसरा केवल निष्काम भाव से रहने वाला अंगचंकिन है। इन दोनों में से जो निष्काम पुरुष है वही सौभाग्यशाली और श्रेष्ठ है। जगदन्नी मुनि बोले, जो अधम ब्राह्मण धन पाकर शोक करने की जगह प्रसन्न होता है वही मंद बुद्धि उससे होने वाले नरक को नहीं देखता। दान लेने में समर्थ होकर भी इससे जो निवृत्त है उन्हें वही लोक मिलता है जो दाताओं को मिलता है। कश्यप ऋषि कहने लगे, मुने, यह जो धन का संग्रह प्राप्त हुआ है सो महान अनर्थ रूप है, क्योंकि ऐश्वर्य से मोहित चिकित वाला मानव आत्म कल्याण से वंचित हो जाता है। भरद्वाज जी बोले, बुढ़ापे से जीर्ण होने वाले मनुष्य के दांत और बाल जीर्ण हो जाते हैं, आंख और कान भी जीर्ण हो जाते हैं, परंतु उसकी तृष्णा तरुण होती है, जिसे पूरे शरीर के बढ़ने के साथ साथ प्रत्येक अंग की वृद्धि को प्राप्त होता है। उसी प्रकार लालच भी धन के बढ़ने के साथ ही बढ़ता जाता है। गौतम ऋषि ने कहा, जिसका मन संतुष्ट है उसके लिए सर्व संपत्तियां हैं, जिससे
आपने पैरों में जूता पहन रखा है, इसलिए सारी पृथ्वी ही चमड़े से ढकी हुई है। संतोष रूपी अमृत से तृप्त हुए शांत चित्त वाले मनुष्य को जो सुख मिलता है वह धन के लोभ में पकड़कर इधर उधर दौड़ने वाले लोगों को कहाँ से मिल सकता है। असंतोष सबसे महान दुख है और संतोष ही सबसे महान सुख है। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले मनुष्य सदैव संतुष्ट रहे। विश्वामित्र जी बोले, किसी वस्तु की इच्छा रखने वाले पुरुष की जब एक कामना पूरी हो जाती है तब दूसरी वस्तु की तृष्णा उसके प्राण से समान बनने लगती है। वशिष्ठ जी कहने लगे, कामना रखने वाला पुरुष सहस्त्र कामनाएं पाकर भी कभी संतुष्ट नहीं होता। जैसे घी की आहुति देने से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार उसकी इच्छा रखने वाला मनुष्य मोहग्रस्त होने के कारण कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। अरुंधति जी बोले, जैसे अनंत मृणाल तंतु कमल नाल में जाकर स्थित है, उसी प्रकार देहधारियों के देह में विद्यमान तृष्णा अनेक अनर्थ का आश्रय है। खोटी बुद्धि वालों के लिए जिसका त्याग करना बड़ा कठिन है। चंड जी बोले, मेरे स्वामी, यह लोग जब इस धन के सांप की तरह डसते हैं तो मुझे भी उस धन को क्यों नहीं भय होगा। पशु मुख से कहा, सदा धर्मपरायण विद्वान पुरुष जैसा आचरण करते हैं, अपने हित की इच्छा रखने वाले विज्ञ पुरुष को भी वैसा ही आचरण करना चाहिए। श्री सूत जी कहने लगे, ऐसा कहकर वे सतऋषि गण उन सोने से भरे हुए फलों को वहीं छोड़कर कहीं आगे चल दिए। उसके बाद उन्होंने चमत्कारपुर के क्षेत्र में प्रवेश किया। जहां पहुंचते ही वहीं अचानक अपने सामने हुआ सुनोमुख नामक सन्यासी दिखाई दिया। तब उसी के साथ वे किसी वन के अंदर चल दिए। वहां जाने पर उन सभी ने कमलों को सुशोभित एक सुंदर सरोवर में देखा। तब भूख से पीड़ित होने के कारण उन्होंने उस पोखरे से बहुतेरे मृणाल निकाले और किनारे पे रखकर संध्या तर्पण आदि पुण्य कर्मों में लग गए। इसके बाद वे सब लोग जल से निकलकर एक दूसरे से मिले। तब वहां उन मृणाल को देखकर इस प्रकार कहने लगे। ऋषि कहने लगे, अहो, हम भूख से पीड़ित हैं। इस दशा में हम किसी निर्दयी से हमारे समस्त मृणाल इस स्थान से चुरा लिए हैं। नमो ने कहा, जिसने इस मृणाल को चुराया है वह साम आदि वेदों को पढ़े अतिथि प्रेमी ग्रस्त है और निरंतर सत्य बोलो। ऋषि बोले, वह आपने जो शपथ की है वो तो दिव्य ज्योतियों को भी अभिष्ट ही है। अतः ये निश्चय हो गया कि इन मृणाल की चोरी श्रीमान ने ही की है। नमो ने कहा, निश्चय ही मैंने आप लोगों के मृणाल चुराए हैं। आप मुझे इंद्र जानिए हे द्विजो। वो आप में लोभ का अभाव देखकर मैं बहुत संतुष्ट हुई, इसलिए आप मेरे साथ शीघ्र स्वर्गलोक में पधारिए। ऋषि बोले, देवराज, हम तो मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, हमारे मन में स्वर्ग का लालच नहीं है, अतः इस तीर्थ में मोक्ष के लिए हम तपस्या करेंगे। जमदग्नि मुनि ने कहा, सुरेश्वर, हमने मृणाल से ही अपना जीवन निर्वाह करते हुए समुद्र पर्यंत समूची पृथ्वी की परिक्रमा की है। अब हमारे साथ आपका जो समागम हुआ है इससे आपका ही कल्याण हो। आप यहाँ से स्वर्ग लोक को पधारे। देवराज इंद्र बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे मुनीश्वर, मेरा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप लोग अपनी और कोई अभिष्ट वस्तु मुझसे ग्रहण कर सकते हैं। फिर ऋषियों ने कहा, हे इंद्र, इस पृथ्वी पर हमारे नाम से यह आश्रम विख्यात हो और यहाँ आने वाले मनुष्यों के सभी पापों का नाश करने वाला हो। हम तो सदा यही तपस्या के लिए तब तक निवास करेंगे जब तक कि हमें सनातन मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। देवराज इंद्र बोले, सप्त ऋषियों, आप लोगों का यह आश्रम तीनों लोकों में विख्यात होगा। जो जिस कामना को मन में लेकर श्रावण माह की पूर्णिमा को यहाँ श्राद्ध करेगा वह उस मनोरथ को अवश्य ही पा लेगा।
जो मनुष्य निष्काम भाव से यह श्राद्ध अथवा दान करेगा वह निसंदेह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। जो आप लोगों के आश्रम पर देह त्याग करेंगे वे पापी होने पर भी परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर यहाँ इंजुक, बेर या फिर बेल आदि के पत्रों के लिए श्राद्ध करेंगे वे सब पापों से मुक्त होकर किन्नर गणों के मुख से अपनी स्तुति सुनता हुआ देव दुर्लभ परम सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। ऐसा कहकर इंद्रदेव सभी ऋषियों से प्रसन्न होकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए और वे सत ऋषि कहने लगे, फिर दीर्घ काल व्यतीत होने पर भी उन्होंने भारी तपस्या करके जरा मृत्यु रहित परम पद प्राप्त कर लिया। सप्त ऋषियों ने अपने आश्रम पर त्रिशूलधारी भगवान शिव के लिंगम स्वरूप जो स्थापना की थी उसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य पाप मुक्त होता है। जो भक्ति पूर्वक पुष्प, फूल और चंदन से उसका पूजन करता है वह अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त होता है। जो भक्ति पूर्वक पुष्प, धूप, चंदन आदि से उसका पूजन करता है वह अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त होता है। यहाँ पर आपने एक शब्द सुना, मृणाल। मृणाल कहते कमल की नाल को, यानी कि कमल के कंठल को। श्री सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, हटकेश्वर क्षेत्र में एक दूसरा आश्रम महर्षि अगस्त का है। वहाँ साक्षात विश्वात्मा भगवान महेश्वर निवास करते हैं। वहाँ चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को स्वयं भगवान सूर्य आकर देवताओं के स्वामी महादेव की पूजा करते हैं। जो कि मनुष्य के वहाँ भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करता है वह उत्तम लोगों में जाता है और जहाँ श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है उसके पितृ उसी प्रकार तृप्त हो जाते हैं जैसे पत्र मेघ यज्ञ से उन्हें तृप्ति होती है। जिस समय विंध्याचल पर्वत ने बढ़कर सूर्य का मार्ग रोक लिया था उस समय वे सूर्यदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके चमत्कार नगर के क्षेत्र में महर्षि अगस्त के आश्रम पर गए और कहने लगे, मुनि श्रेष्ठ, आज तो मैं आपके यहाँ अतिथि रूप में आया हूँ। अगस्त ऋषि ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, मुझे आपका स्वागत करना, आपको जो भी अभिष्ट हो वह वस्तु बताइए, मैं अवश्य ही आपको दूंगा। तब सूर्यदेव बोले, मैं ब्राह्मण नहीं सूर्य हूँ, ब्राह्मण के रूप में आपके सामने आया हूँ। पर्वतों में श्रेष्ठ सुमेरु गिरि के प्रति ईर्ष्या होने के कारण विंध्य पर्वत इस समय मेरा मार्ग रोककर खड़ा हो गया है, इसलिए आप साम आदि उपायों से उस पर्वत को रोकिए जिससे मेरी गति भंग होने का कारण अतिकाल न हो पाए। अगर ग्रस्त जी ने कहा कि दिवाकर मैं उस बढ़ते हुए कुल पर्वत को रोक दूंगा तो आपके स्थान को पधारिए। तब उनकी आज्ञा पाकर सूर्यदेव अपने लोक को चल दिए। इधर अगस्त मुनि शीघ्र जाकर विंध्याचल पर्वत से आकर आदर पूर्वक कहने लगे, हे पर्वत श्रेष्ठ, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही लघु रूप धारण करो। इस समय मेरा विचार दक्षिण के तीर्थ में स्नान करने को हुआ है, किंतु यह कार्य तुम्हारे ही अधीन है, इसलिए जैसा उचित जानो वैसा ही करो। महर्षि अगस्त जी का यह वचन सुनकर विंध्य पर्वत तत्काल विनीत भाव से नीचा हो गया। तब उस पर्वत को पार करके दक्षिण किनारे पहुंचकर अगस्त ऋषि ने कहा, गिरि श्रेष्ठ, जब तक मैं पुनः वापस ना लौट जाऊं तब तक तुम सदा ऐसी ही स्थिति में रहना होगा। अगस्त मुनि के शाप से डरा हुआ श्रेष्ठ पर्वत पुनः लौट आने की प्रतीक्षा में फिर आगे बढ़ ही नहीं सका। विप्र अगस्त मुनि तब तक के गए हुए आज तक फिर उस मार्ग से कभी नहीं लौटे हैं, अब भी दक्षिण दिशा में स्थित है। उन्होंने लोपा मुद्रा को वहीं बुला लिया और सूर्य देव का आवाहन करके आदर पूर्वक, हे दिवाकर, आपके कहने से मैंने आश्रम छोड़ दिया, परंतु वहाँ मैंने जो शिवलिंग स्थापित किया उसकी नित्य पूजा आपको अवश्य ही करनी होगी। तब सूर्यदेव बोले, मुने, मुझे स्वीकार है, मैं आपके द्वारा स्थापित शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करूंगा और दूसरा कोई जो पुरुष उस दिन से शिवलिंग की पूजा करेगा वह मेरे लोक में आकर पुण्य का भागी होगा। श्री सूत जी कहते हैं, इस कारण भगवान सूर्य चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को
उस स्थान पर सदैव उपस्थित होते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे सूत, मंत्र का जाप कर किस प्रकार सिद्ध होता है? तब सूत जी महाराज कहने लगे, महर्षि, पूर्व काल में दुर्वासा मुनि के सामने इस विषय का वर्णन करते हुए पिताजी के मुख से जो कुछ भी मैंने सुना वह बतलाता हूँ। दुर्वासा ऋषि ने पूछा कि सूत जी, मैंने किस अभिष्ट मंत्र को सिद्ध किया है, उसकी सिद्धि के लिए जो सर्वोत्तम विधान हो वो बताइए। तो महर्षि बोले, मुने, मंत्रों का साधन सबके लिए कष्टदायक, दोष युक्त और अनेक प्रकार के विघ्नों से व्याप्त रहता है। अगर आप मंत्र के लिए सिद्धि चाहते हैं तो चमत्कारपुर के क्षेत्र में चले जाइए। वहां महर्षि अगस्त के द्वारा निर्मित चैत्रेश्वर पीठ है। वह हृदय स्थित मंत्रों की तत्काल सिद्धि करने वाला पीठ बनाया गया है। वह न तो कोई विघ्न आता है और न ही किसी प्रकार का दोष प्राप्त होता है। देवताओं के वरदान से वहाँ कोई भी मंत्र सिद्धि हुआ बिना नहीं रहता। वह सिद्ध पीठ चारों योगों के लिए हितकर है और जो वहाँ रहते हैं उन्हें युग के अनुसार शीघ्र ही सिद्धि की प्राप्ति कराता है। हे ब्राह्मणों, जिस मंत्र की सिद्धि कराना चाहता है वह उसको पहले ही 1,00,000 बार जाप कर ले। ऐसे करने से वह मनुष्य पवित्र सिद्धि और मंत्र साधन का अधिकारी बन जाता है। इसके लिए फिर से उसे 4,00,000 जाप करना चाहिए और प्रज्वलित अग्नि में दशानन आहुति दे। इससे अवश्य ही मंत्र की सिद्धि होती है। सौम्यकारों में परसों और चमेली के फूलों से हवन किया जाता है। हवन के बाद ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए और रौद्र कार्यों में लाल फूल और गुड़हल से होम कराना लाभदायक माना जाता है। हवन के बाद कुमारी कन्याओं को भोजन आदि से तृप्त करना चाहिए। यह सतयुग के लिए उत्तम मंत्र साधक बताया गया था। त्रेता युग में एक चतुर्थांश कर्म किया जाता है। द्वापर युग आधा और कलयुग युग में चतुर्मा साधन आवश्यक। इस प्रकार इस मंत्र सिद्धि प्राप्त करके इस पीठ में अपनी इच्छा के अनुसार सत्य साधन करे। ऐसा करने से मनुष्य शापानुग्रह में समर्थ, तेजस्वी, सभी प्राणियों के लिए अजय और साधु सम्मानित हो जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, मेरे पिताजी यह सब बात सुनकर दुर्वासा मुनि चित्रेश्वर पीठ में चले गए और वहां उन्होंने सब मंत्रों का क्रमश साधन किया। श्री सूत जी कहते हैं, वही धुधुमार के द्वारा स्थापित हुआ शिवलिंग, जिसे उन्होंने अति मनोहर स्वर रक्तम मंदिर बनवाकर प्रतिष्ठित किया। उस तीर्थ में आश्रम बनाकर राजा ने बड़ी भारी तपस्या की, जिसके प्रभाव से भगवान शिव उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग में विराजमान हुए। उस मंदिर के समीप उन महात्मा राजा ने एक बावली बनाई जो अत्यंत निर्मल जल से भरी हुई थी। सभी तीर्थ में समान महत्व रखने वाली और मंगल का थी। राजा धुंध उमार सूर्यवंश में उत्पन्न हुए। वे बृहदश्व के पुत्र थे। उन्होंने मरु प्रदेश के जंगलों में निवास करने को कहा। दशवंत नामक महादैत्य को मारा था, इसलिए वे तीनों लोक में धुंधमर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका दूसरा नाम कुवल याश भी था। चमत्कार का क्षेत्र परम पावन है, ऐसा जानकर उन्होंने उस क्षेत्र में भगवान शंकर का कीर्तन करते हुए बड़ी भारी तपस्या की। रत्न निर्मित प्रसाद में उत्तम महालिंग की स्थापना करके भेंट, पूजा और उपहार आदि के द्वारा तथा पुष्प, धूप और चंदन आदि सामग्रियों में भगवान शिव का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर महादेव जी ने वृषभ पर आरूढ़ होकर गौरी देवी तथा अन्य गणों के साथ राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, तुम मनवांछित वर मांग को। तब धुंधमर के कहा, हे संपूर्ण देवताओं के स्वामी, हे भगवान राजा, आप कृपा पूर्वक अपने इस लिंगम विग्रह में सदैव निवास करें। श्री भगवान बोले, हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मैं गौरी देवी के साथ सदैव यहाँ निवास करूंगा। इस समय इस बावली में स्नान करने से जो मेरा दर्शन करेगा वह लोक में जाएगा, मेरे लोक में जाएगा। श्री सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। राजा प्रसन्नचित होकर वही निवास करने लगे। अंत में मुनि के भागी हुए। वही चित्रशिला तीर्थ के उत्तर भाग में जलशयी विष्णु का सुविख्यात स्थान भी है, जो महापापों को नाश करने वाला है, जो हरिशयनी और हरिबोधनी अर्थात देवशयनी और देव उठान एकादशी को उपवास
करके उस तीर्थ में श्री हरि की पूजा करता है वह अवश्य ही वैकुंठ धाम को जाता है। श्री हरि के शयन करने पर जो कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि आती है उसका नाम अश्वशयना है। यह तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। उस दिन जो वहाँ शास्त्रोक्त विधि के भगवान जलशयी अर्थात भगवान विष्णु का पूजन करता है वह श्री हरि के धाम को जाता है। ऋषियों ने पूछा, हे सूत नंदन, भगवान जलशयी वह कैसे प्राप्त हुई और किस विधान से उनकी पूजा की जाती है? इस बारे में सूत जी ने कुछ बताया। उसका वृत्तांत अगले अध्याय में मैं आप सभी को सुनाऊंगी। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।